बंधुओं एवं श्रद्धाशी बहन, संसार में प्रत्येक मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है, अपनी प्रगति और उन्नति चाहता है। जीवन में जो भी कुछ मनुष्य करता है या कर रहा है, उसमें एक ही बात छिपी रहती है कि मैं तरक्की करूं, उन्नति करूं, आगे बढ़ूं, विकास करूं। इस सोच को लेकर मनुष्य पूरे जीवन भर लगा रहता है। बंधु, कुछ लोग आगे निकल भी जाते हैं, जिनकी हालत बहुत कमजोर थी, वे अपने परिश्रम मेहनत से आगे निकल गए। कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, कुछ और भी पीछे हो जाते हैं। तब हम कहेंगे कर्म की बात। जिनके कर्म अच्छे थे वे आगे निकल गए, जिनके कर्म अच्छे नहीं थे वे रह गए। ये जो बात हुई, प्रश्न और समाधान हुआ, ये शास्त्रीय बात है, तथ्य है, ऐसा ही है। पर कुछ बातें और भी होती हैं, व्यवहार की भी होती हैं, कुछ और सच्चाइयां भी होती हैं, उनको भी समझना चाहिए कि आदमी आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, इसके क्या कारण हो सकते। बंधुओं, एक उदाहरण है, कई बार सुनाता हूं, कई जगह पढ़ने में भी आता है। आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। एक आदमी था, कुछ कागजों का लिखने पढ़ने का काम था, 5-7 और ज्यादा कुछ कागज इकट्ठे हो गए। अब वो बिखरे ना, निकले ना, इसके लिए उस कागजों में एक पिन लगा दी। आजकल स्टेपलर का जमाना है, लिया, दबाया, पिन लगी। पहले स्टेपलर नहीं था तो एक पिन होती थी, उसको ऑल पिन कहते थे। ध्यान आया होगा। ऑल पिन में क्या होता था, उसका एक भाग बड़ा तीखा होता था और दूसरे भाग पर, सिरे पर एक मोटी गांठ जैसी होती थी, वो लोहे की होती थी, उसी का हिस्सा होती थी। वो पिन लगाते थे।
उसके लगाने के बाद में वो पिन अटकी रहती। और क्यों अटकी रहती? वो जो गांठ से होती थी वह उसको आगे जाने नहीं देती थी। लगा दी सरकाओ तो अटक जाएगी, चलेगी नहीं, क्योंकि वो लगी होती थी उसको, वो वहीं के वहीं अटकी रहती। बंधुओं, मनुष्य की भी यही स्थिति। मनुष्य के सर पर एक गांठ है, उसका नाम अहंकार है। हम उसका नाम अहंकार रखते हैं, अहंकार बताते हैं। अहंकार आदमी को आगे जाने नहीं देता, ये रोकता है। आप पूछेंगे कैसे? भगवान महावीर के शब्दों में बता रहा हूं। पंचहिं ठाणे जीवा सिखा न लभाई तन जहां। भगवान महावीर ने कहा 5 बातें ऐसी हैं जिनसे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। उसमें पहली बात भगवान ने कही थंभा कोहा पमायिणं रोगेणं अलस्येणवा। सबसे पहली बात भगवान ने कही अहंकार। थंबा स्तंभ थम अहंकार। अहंकार जिसमें होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी बात बताई, जिसमें क्रोध होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तीसरी बात, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होंगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चौथी बात, रोगी आदमी जीवन में कुछ कर नहीं पाता। पांचवी बात, प्रमादी आलसी वो कुछ कर नहीं पाता। पांचों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से पहली बात आई जो भगवान ने कहा थंबा, अर्थात जो व्यक्ति अहंकारी है वो आगे नहीं बढ़ता। ये अहंकार आगे क्यों बढ़ने नहीं देता? अब प्रश्न है। क्रोध की बात तो समय में लड़ पड़ेगा, झगड़ पड़ेगा और फिर जो है काम होगा नहीं। अहंकार की बात क्या है? अहंकार की बात समझिए। इस अहंकार के कई नाम हैं। इसको अहम भी कहते हैं, इसको अहंकार भी कहते हैं, इसको मान भी कहते हैं। कहते हैं ना भाइयों, आना करो थोड़ी। इसको मान भी कहते हैं। मान शब्द का अर्थ अहंकार होता है। लेकिन अगर वैसे मान शब्द को हम सोचे हिंदी के विचार से, तो मान कल्पना को भी कहते हैं। मान लो ये बात ऐसे थी, तो यह कल्पना अर्थ हो गया। मान का यहां जो मैंने बताया वह कल्पना अर्थ हो गया। मान लो ये बात ऐसे थी, यानी तुम कल्पना कर लो। अहंकार में व्यक्ति मान कर चलता है कि मैं एक बड़ा आदमी हूं, मैं सबसे समझदार आदमी हूं, मैं सबसे योग्य आदमी हूं। वो मान कर चलता है और उसका ये मानना ये गलत होता है। अपने आप को कभी ऐसा मत मानो कि मैं ही बड़ा हूं, मैं बड़ा योग्य हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। अपने आप को छोटा मान के चलो। रज्जव दास एक संत हुए, उन्होंने कहा रज्जव रज ऊंची गई नरमाई के तान,
रज्जब दास कहते हैं, जो रज है, धूल है, वो ऊपर जाती है, पांव पड़ेगा तो भी उछलेगी, हवा से जाएगी, ऊपर जाएगी। रज्जब रज ऊंची गई नरमाई की तान, पत्थर ठोकर खात है करड़ाई की तान। पत्थर ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है, पत्थर ठोकर खाता है, लेकिन जो रज धूल है वो ऊपर जाती है। क्यों जाती है? अपने नरमाई नम्रता के कारण से जाती है। नम्रता जिस आदमी के होगी, जीवन में होगी, वो उन्नति करेगा, ऊपर जाएगा। जो आदमी कठोर होगा पत्थर की तरह से, वह उन्नति नहीं करेगा, क्योंकि वो मान के चल रहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ, समझदार हूँ, ज्ञानी हूँ, मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये उसकी कल्पनाएं हैं, इस कारण से वह ऊंचे नहीं जा पाता। सुकरात की एक बात पढ़ने को मिली। एक बार सुकरात के पास एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा सुकरात से कि जी आप मेरे घर पर आना। उन्होंने सहज पूछ लिया, भाई तुम्हारा घर कहाँ है? वो हंसा, बोला जी मेरा घर किसी से भी पूछ लेना, वही बता देगा। किसी से भी पूछ लेना, वही बता देगा। बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, मेरे को, मेरे घर को सब जानते हैं। सुकरात ने कहा इस आदमी में अहंकार है कि मेरे को सब जानते हैं, किसी से पूछ लेना, सबको मालूम है। थोड़ा सा कभी कभी ज्ञानी विचारवान संत थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं, देखें। बोला अच्छा जरा रुको। वो अपनी कुटिया में जहाँ ठहरे थे, अंदर गए और एक नक्शा निकाल कर लाए। वो जो नक्शा था वो दिखाकर बोले भी जरा इसमें देखना, नक्शे के अंदर यूनान कहाँ है। उसने देखा, छोटा देश था, मिल गया। बोले ये है जी यूनान। बोले ठीक। अच्छा अब इसमें ये बताओ तुम्हारा गांव जो है वो इसमें कहाँ है? वो बिरस पड़ा। बोले जी गांव इसमें कहाँ दिखेगा, गांव तो बहुत छोटा होता है। बोला देश के नक्शे के अंदर गांव कैसे दिखेगा, वो तो नहीं दिख सकता। बोले और तुम्हारा घर? फिर बोला जी आप कैसे बात कर रहे हैं, गांव का ही पता नहीं। बोला घर का कैसे पता होगा, और तुम तो कहते हो उसे सब जानते हैं। बताओ दुनिया में तुम्हारा क्या अस्तित्व है? संसार में यूनान कितना छोटा देश है, जरा सा। और उस छोटे देश में के अंदर मैं तुम्हारे गांव के बाद पूछता हूँ, वो बहुत ही छोटा एक बिंदु भी कहीं मिल जाए, ढूंढा हुआ तो बड़ी बात हो, और उसमें तुम्हारा घर। तुम अपने आप को मान रहे हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। इस अहंकार को छोड़ दो। अहंकार को छोड़ दोगे तो परमात्मा को पा सकोगे। अगर अहंकार नहीं छोड़ा, परमात्मा नहीं मिल सकता। बंधुओं, ये बात अहंकार की। अहंकार में जिसका दूसरा नाम मान है, आदमी मान कर चलता है मैं बहुत बड़ा हूं। उसका ये मानना ही गलत है। उसका ये मानना जो है, यही उसकी उन्नति में बाधक है। अपने को छोटा मान कर चलो, साधारण मान कर चलो। जितना छोटा मान कर चलोगे, उतने व्यक्ति आप महान बन जाओगे।
एक बात कहते हुए संकोच करता हूं, फिर भी मैं उसे सुना रहा हूं। मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव, उनका पहला चातुर्मास जब अमीनगर सराय में हुआ था, हाँ भाई सराय वालों, वो पुरानी बात है, तब हुआ था। तो गुरु महाराज वहां पहुंचे तो प्रवचन की बात होती है। प्रवचन कितने बजे होगा, आपको क्या सुविधा रहेगी, कब सुनाओगे? ठीक है। एक भाई ने ये पूछ लिया, महाराज कौन सा शास्त्र सुनाओगे? गुरु महाराज बोले, भाई शास्त्र ऐसा है, उस समय हमारे जो बड़े संत थे वो थे श्री बनवारी लाल जी महाराज, जिनका पहले भी नाम मैंने लिया। बोले वो जो हैं वो हमारे बड़े हैं। मैं तो भाई सुनो जरा बात को, मैं हाथ जोड़ के गुरु महाराज से क्षमा मांग के सुना रहा, मैं तो भाई एजेंट हूँ, मैं सेठ नहीं हूँ। सेठ तो वहाँ जो तुमने माल चाहिए तो वहाँ उनके पास जाओ, और नमूने देखने हो तो मैं लाया हूँ कुछ, वो देख ले। क्या नम्रता की बात कही। मैं तो क्या हूँ, एजेंट हूँ भाई, मेरे पास तो नमूने हैं, मेरे पास माल नहीं है। नमूने कहोगे तो दिखा दूंगा आपको, और माल चाहिए तो बड़ों के पास जाओ, उनके पास जाओ, वहां मिलेगा। कितनी नरमाई और नम्रता की बात है। अपने आप को माना ही नहीं कि मैं बड़ा हूँ, ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, ये कहना। बोले क्या सुनना है तुम्हारे को, जो कहोगे सुना देंगे। बोलो कौन सा शास्त्र सुनाना है? 32 शास्त्र के ज्ञाता, इतने बड़े ज्ञानी, एक बार भी ये नहीं कहा कि बोले क्या सुनना है, जो कहोगे सुना देंगे।